हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाए जाते हैं और इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन टैग बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। क्वेश्चन टैग्स बनाने के जो क्वेश्चन है तो वो बोर्ड की एग्जाम्स में भी आता है और क्वेश्चन टैग्स हमारे डे टू डे लाइफ में और हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग है तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आपकी वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देख रहे हो या सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए देख रहे हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम सबसे पहले सेंटेंस में देखेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यानी जिस सेंटेंस का हमें क्वेश्चन टैग बनाना हो तो उसमें सब्जेक्ट क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है और फिर ये देखेंगे कि इस सेंटेंस का टाइप क्या है, यानी ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। तो तीन चीज़ें हमें देखना है, पहले सब्जेक्ट देखना है, ऑक्सिलरी वर्ब देखना है और फिर सेंटेंस का टाइप देखना है। वैसे ऑक्सिलरी वर्ब को अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने ऑक्सिलरी वर्ब का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है। जब हम ये तीन चीज़ें देख लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन टैग्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कैसे, तो इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि यू आर रीडिंग दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ रहे हो। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और आर ऑक्सिलरी वर्ब है और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो तीनों चीज़ें हमने देख ली, यू सब्जेक्ट आ गया, आर ऑक्सिलरी वर्ब आ गया और सेंटेंस की टाइप भी आ गई कि ये पॉजिटिव सेंटेंस। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन टैग बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। कैसे, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए इस सेंटेंस में यूज होने वाला ऑक्सिलरी वर्ब लाना है जो है आर, और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस था तो क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव आएगा, यानी क्वेश्चन टैग मेन सेंटेंस के हमेशा अगेंस्ट होगा। अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हम नॉट लगा देंगे और इसको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, यानी आर और नॉट दोनों को हम शॉर्ट करके लिखेंगे और कंप्लीट वर्ड बनेगा आरंट। और फिर हमें यहाँ पे अपना सेंटेंस का सब्जेक्ट लगा देना है जो है यू, और इस तरह हमारा क्वेश्चन टैग बन गया आर एंड यू। तो कंप्लीट सेंटेंस इस तरह हो जाएगा कि यू आर रीडिंग दिस बुक आर एंड यू। तो यहाँ पे हमने पहले सब्जेक्ट ढूंढा, ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढा और सेंटेंस की टाइप ढूंढा और इस तरह हमारा क्वेश्चन टैग आसानी से बन गया। एक दूसरी एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट है ही, ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे इज, और इस सेंटेंस का हम टाइप देखें तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए लाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब जो कि है इज, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस था तो इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा और हम यहाँ से नॉट को रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट ही यहाँ पे सब्जेक्ट लेकर आ जाएंगे जो है ही। तो क्वेश्चन टैग बन जाएगा इज ही और कंप्लीट सेंटेंस बनेगा ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग इज ही। तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत ही इजी तरीके से हम क्वेश्चन टैग्स को बना सकते हैं। इन सेंटेंस में आपने एक चीज नोट करी हुई कि अगर हम नॉट जोड़ रहे हैं तो हमको उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना है, और दूसरा ये कि क्वेश्चन टैग एक क्वेश्चन है तो उसके एंड पर हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। इन सेंटेंस में आपने एक चीज नोट की कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं तो वो सब के सब प्रोनाउन है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक नाउन हो, जैसे इब्राहिम, मरियम, आयशा, चेयर, टेबल, इस तरह का कोई भी नाउन एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो आइए उसको हम समझते हैं। यहाँ पे पहली एग्जांपल दी गई कि इब्राहिम कैन प्ले बैडमिंटन, कि इब्राहिम बैडमिंटन खेल सकता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है तो वो है इब्राहिम और जो ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है वो है कैन, और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसका क्वेश्चन टैग हमें कैसे बनाना है, तो इसमें हमें ये देखना है कि जो नाउन सब्जेक्ट बनकर आ रहा है तो अगर उसे हमें थर्ड पर्सन के प्रोनाउन से रिप्लेस करना होगा तो कैसे करेंगे। इब्राहिम एक मेल का नेम होता है, एक आदमी का नाम होता है और ये एक सिंगुलर नाउन है। तो इसको अगर हमें रिप्लेस करना होगा किसी प्रोनाउन से तो हम उसे रिप्लेस करेंगे, बदलेंगे ही से, क्योंकि ही भी एक थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है और मेल के लिए यूज होता है, यानी किसी आदमी के लिए यूज हो सकता है। तो इब्राहिम को हम ही से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें सबसे पहले लाने होगा ऑक्सिलरी वर्ब जो कि है कैन, और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस था तो इसीलिए हम इसके साथ में नॉट भी जोड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करके हो जाएंगे ये कैंट। और नाउन को हम रिप्लेस कर देंगे एक प्रोनाउन से, और यहाँ पे प्रोनाउन हम रिप्लेस जो करेंगे वो है ही। तो क्वेश्चन टैग बन जाएगा कैंट ही। तो इब्राहिम कैन प्ले बैडमिंटन कैंट ही।
तो हमें यही देखना है कि सेंटेंस में अगर कोई नाउन सब्जेक्ट बनकर आ रहा है तो उस नाउन को हम थर्ड पर्सन के कौन से प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं और उसी प्रोनाउन को हम क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। इसे एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मरियम हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन येट, कि मरियम ने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो मरियम एक नाउन है और यहाँ पे हैज ऑक्सिलरी वर्ब है और ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि मरियम नाउन को हम अगर किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं तो कौन सा प्रोनाउन लेकर आते हैं। तो मरियम एक फीमेल का नेम है, यानी औरत और लड़की के लिए यूज होने वाला नाउन है और ये एक सिंगुलर नाउन है। तो हमें ये देखना होगा कि सिंगुलर फीमेल के लिए कौन सा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज होता है, तो वो है शी। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में मरियम को शी से रिप्लेस कर देंगे। तो पहले हम ला लेंगे ऑक्सिलरी वर्ब हैज और ये एक नेगेटिव सेंटेंस था तो इसीलिए हम यहाँ पे नॉट को रिमूव कर देंगे, नॉट को क्वेश्चन टैग में लेकर नहीं आएंगे। और मरियम नाउन को रिप्लेस कर देंगे शी से, यानी एक सिंगुलर फेमिनिन नाउन को एक सिंगुलर फेमिनिन प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे। तो क्वेश्चन टैग बन गया हैज शी और पूरा सेंटेंस बन जाएगा मरियम हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन येट हैज शी। और एक और एग्जांपल है कि द स्टूडेंट्स विल कम टू स्कूल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है और विल यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब ला लेंगे विल और उसके साथ में हम नॉट को यूज करेंगे और विल नॉट को दोनों को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वर्ड बनता है वोंट। अगर स्टूडेंट वर्ड को हमें किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना होगा तो हम उसे रिप्लेस करेंगे थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन से जो के होता है दे। तो क्वेश्चन टैग बन जाएगा वोंट दे और कंप्लीट सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट विल कम टू स्कूल वोंट दे। तो हमने यहाँ पे देखा कि किसी सेंटेंस में अगर कोई नाउन सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग में हम उसे किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे और क्वेश्चन टैग में हम ये देखेंगे कि अगर मेन सेंटेंस में आया हुआ नाउन अगर हम किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं तो कौन सा प्रोनाउन लेकर आते हैं और उसी प्रोनाउन को हम क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और पहली एग्जाम्पल है कि शी टेक्स हर जॉब वेरी सीरियसली, कि वो अपनी जॉब बहुत ही सीरियसली लेती है। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि शी एक सब्जेक्ट है और टेक्स मेन वर्ब है, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है। तो फिर इस सेंटेंस का हम कैसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें ये देखना होगा कि अगर इस सेंटेंस का हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता तो हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू या डज का यूज करते हैं। वैसे डू को किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है और डज को किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट और अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है इसीलिए हम उसके साथ में डज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे और क्वेश्चन टैग भी हम यहाँ पे डज ऑक्सिलरी वर्ब ही लेकर आएंगे और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसीलिए हम यहाँ पे नॉट भी लगाएंगे और पूरा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होके बन जाएगा डजंट और आखिरी में हम ला लेंगे सब्जेक्ट शी और पूरा क्वेश्चन टैग बनेगा डजंट शी और कंप्लीट सेंटेंस होगा शी टेक्स हर जॉब वेरी सीरियसली डजंट शी। एक और एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं कि ही वेंट अगेन विदाउट माई परमिशन, कि वो दोबारा मेरी परमिशन के बगैर चले गया। तो इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और वेंट मेन वर्ब है और इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है। तो हमें फिर इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए देखना होगा कि इस सेंटेंस का अगर हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता तो हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डिड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए भी हम डिड ऑक्सिलरी वर्ब का ही यूज करेंगे। तो क्वेश्चन टैग इस तरह बनेगा कि हम पहले ला लेंगे ऑक्सिलरी वर्ब डिड और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस था तो इसीलिए हम यहाँ पे नॉट को भी ऐड करेंगे। तो कंप्लीट वर्ड बन जाएगा डिडंट या डिड नॉट और फिर एंड पर हम लाएंगे सब्जेक्ट और क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट ही और कंप्लीट सेंटेंस बनेगा ही वेंट अगेन विदाउट माई परमिशन डिडंट ही। तो आज की जो वीडियो है तो उसमें हमने जाना कि क्वेश्चन टैग्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें किसी भी सेंटेंस में ढूंढना होगा पहले सब्जेक्ट फिर ऑक्सिलरी वर्ब और फिर सेंटेंस की टाइप यानी सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम सबसे पहले ला लेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, और अगर सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके साथ में हम नॉट को भी जोड़ेंगे और फिर ला लेंगे सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन हो, प्रोनाउन ना हो, तो हम उस नाउन को क्वेश्चन टैग में उसके लिए यूज किए जाने वाले थर्ड पर्सन के प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। और अगर किसी सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है तो हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस का नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ता था, और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए भी हम उसी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। तो इस तरह बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन टैग्स को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने क्वेश्चन टैग्स बनाना सीख लिया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।